3 तारीख को नीट का पेपर होता है और कुछ दिनों बाद ही पता चलता है कि नीट का पेपर आउट हो गया है। और आउट की खबरें जब वायरल होने लगी तो अचानक से सरकार निर्णय लेती है कि नीट का पेपर रद्द किया जाता है और पेपर फिर से कराया जाएगा। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग बैरिकेड के अंदर रहें, क्योंकि आप लोगों को परमिशन नहीं है। अब यहाँ पर जनता का, जो नीट के 22 लाख एस्पायरेंट्स हैं और उनके करोड़ों परिवारजन हैं, उनके आक्रोश को शांत करने के लिए एनटीए जो है एक बेतुका फरमान जारी करती है कि आपकी फीस लौटाई जाएगी और जो हम री नीट कर रहे हैं वह निःशुल्क रहेगा। सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों के संग न्याय हुआ है या छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र इंगले और इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर जो मैं कहना चाह रहा हूं हो सकता है कि बहुत गंभीर हो, क्योंकि जैसा कि मैंने टाइटल दिया है एनटीए का आतंकवाद। अब इसे आतंकवाद कहना कहां तक उचित है, थोड़ा समझिएगा। पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब भी बच्चा तैयारी करता है, रिजल्ट के बाद में तरह तरह की विसंगतियां निकल के आती हैं। कहीं पर कुछ बच्चों को लेट दिया जाता है, कहीं पर दिया नहीं जाता, कहीं पर और तरह की खामियां हैं। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है कि नीट की परीक्षाएं सुर्खियों में रहती है। अब होता क्या है, देखिए, जो बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, डॉक्टर बनने का सपना देखने के बाद जब वह नीट की तैयारी शुरू करता है, कोचिंग पर जाना स्टार्ट करता है, पेरेंट्स लाखों रुपया खर्च करते हैं क्योंकि नीट की तैयारी करना आसान नहीं है। आपको पूरी तरह से अपने आप को उसमें खपा देना होता है। मैं खुद प्री मेडिकल टेस्ट में अपीयर हो चुका हूँ, मेरा भी सपना था, तो मुझे मालूम है कि एक छात्र को कितनी मेहनत करनी होती है, कितना पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना होता है। उसकी ज़िंदगी में कुछ और रह ही नहीं जाता, केवल किताबें, कोचिंग और केवल एक कमरे में अपने आप को बंद करके बाकी सब ज़िंदगी से दूर। इतनी मेहनत करने के बाद भी आज के समय पे जो बच्चा, और मैं तो कह रहा हूँ मेरे समय से ही, क्योंकि उस समय पे भी मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था और व्यापम कांड के चलते कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ था। नीट की परीक्षा, मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा हमारे देश में ईमानदारी से क्यों नहीं हो पा रही है। अब इसमें जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, आपको पता है वे हमेशा दहशत में जीते हैं, उनके ऊपर एक आतंक का साया हमेशा मंडराता रहता है। जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, उनको हमेशा ये डर रहता है कि क्या इस बार परीक्षा ईमानदारी से होगी, क्या इस बार जो वो मेहनत कर रहे हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका हक कोई और छीन ले जाएगा। क्योंकि जो इतिहास है मेडिकल एंट्रेंस का, वो हमारे देश में काला है। सालों से इस तरह की विसंगतियां चल रही हैं। कई लोग तो हो सकता है कि अब मायूस होकर प्री मेडिकल एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें, क्योंकि उनको पता है कि हर साल यही होना है। आप सोचिए कि जो बच्चे तैयारी करने बैठते हैं, कितनी उम्मीद से परीक्षा देने जाते हैं। 3 मई को वे लोग परीक्षा दे के गए। परीक्षा देने के बाद जिन लोगों के भी अच्छे पेपर गए होंगे, खुश होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग में बैठेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छा डॉक्टर बनेंगे और समाज सेवा का अपना सपना जो देख रहे हैं उसे पूरा करेंगे। लेकिन अचानक ही ये एक आतंकी हमला हो जाता है। ये एनटीए का एक आतंकी हमला है, ये एनटीए का आतंकवाद है। इस आतंक के साए में वो लाखों बच्चे हर साल परीक्षा देते हैं, क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं, तब भी उनको ये डर होता है कि क्या नीट की परीक्षा ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से, साफ सुथरे तरीके से होगी। परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आता है तब तक वे इंतजार करते हैं। काउंसलिंग के समय भी वे इंतजार करते हैं कि क्या काउंसलिंग ईमानदारी से होगी। इतना पूरा लंबा उनका समय, साल, 2 साल, 3 साल, में जानता हूँ कई बच्चे 4-4 साल से लगे होते हैं तब सेलेक्ट होते हैं। अपने आप को पूरा तैयारी में खपा देते हैं। जिंदगी पूरी उनकी जो है ना, एक तरह से बर्बाद कर लेते हैं वो।
और यदि 4 साल के बाद भी उनको उनकी मेहनत के फल के रूप में यह रिजल्ट मिले कि पेपर लीक कर दिया गया और जो रसूखदार थे, जो पैसे की दम पर पेपर खरीद सकते थे, केवल उन कुछ लोगों को लाभ दिया गया, तो इसे एनटीए का आतंकवाद न कहें तो क्या कहें। आखिर आतंकवाद होता क्या है? केवल विदेशी हमले का मतलब आतंकवाद नहीं है। केवल हथियारों के दम पर लोगों में दहशत फैलाना आतंकवाद नहीं है। वो डर, वो आतंक पैदा कर देना कि लोगों के मन में हमेशा ये रहे कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, अचानक से जानी कहाँ से क्या बदलाव हो जाए, क्या आने वाला कल कुछ सही होगा या नहीं। और यही तो साया है आतंक का, जिसमें ये नीट एस्पायरेंट्स जीते हैं। और हर साल की यही कहानी देखते हुए जब बच्चे आने वाले समय में भी परीक्षा देते हैं तो उनके अंदर भी यही डर और ये दहशत रहती है। पालकों के मन में भी ये दहशत रहती है कि क्या हम बच्चों को नीट की तैयारी करने भेजें, क्या उनके ऊपर हम कोचिंग पर लाखों रुपया खर्च करें। क्या लगता है आपको, क्या हमारे देश का सिस्टम जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो पूरी तरह से इनकैपेबल है, वह पूरी तरह से अयोग्य है, वह इस लायक नहीं है कि इतने बड़े एग्ज़ाम को करा सके? आपने तो हाल कह दिया नीट का पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया, दोबारा करा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ना है, आपने अभी दिया दोबारा ले लो। लेकिन एक छात्र की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं आप, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी आप समझ सकते हैं। और क्या फिर से वो नीट देगा तो क्या उसको आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि इस बार सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है? पूरी तरह से लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद में इस तरह की घटिया बातें करना कि पैसा लौटा देंगे, फ्री में परीक्षा कराएंगे, और फ्री के लिए कोई आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए वसूल चुके हैं आप, धंधा बना दिया है परीक्षा करने को आपने। परीक्षा के नाम से, परीक्षा के बाद में ये पेपर लीक का अरबों करोड़ों का एक जो नेक्सस चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा? और मैं सच बता दूं कि जब एक परीक्षा ही ईमानदारी से नहीं होगी और उसे देने वाले ईमानदार लोग बाहर रह जाएंगे और गलत लोग उस परीक्षा को दे के आगे बढ़ेंगे, तो किस तरह के विकसित और समृद्ध देश की कल्पना हम कर रहे हैं। ये जो एनटीए के आतंक का साया है, ये खत्म होना चाहिए। या तो कोई और एजेंसी, जैसे पहले सीबीएसई लिया करती थी, वो परीक्षा कराए, या फिर यहाँ कोई और व्यवस्था बने। लेकिन यह जो आतंक का साया है, अब समय आ गया है कि यह खत्म होना चाहिए और आने वाले समय के जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको सरकार आश्वस्त करे कि आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर बिल्कुल बिना दबाव के, बिना आतंक के, बिना डर की परीक्षा की तैयारी कीजिए और आपकी परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी। क्या यह वादा कोई कर सकता है? तो इस एक संदेश के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि मेरा मैसेज समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ऐसे ही संवेदनशील मुद्दे पर फिर आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।